गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सारे पॉट लेकर बैठी हूं पॉर्चुलाका और पोर्सुलेन के। अगर आपने भी ये काम नहीं किया है तो आप ये जल्दी से ये काम कर लें, क्योंकि इस टाइम इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो आप इनके वीड निकाल दीजिए और जितनी भी सूखी है इनको कट कर दीजिए और इसमें खाद लगा दीजिए। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। तो चलिए, मैं इसमें बहुत ऑक्जेलिस प्लांट उग गए हैं और ये सूखी वाली है, सबको कट कर देते हैं। इस तरह से ये सूखी हुई है तो सबको कट कर देते हैं और इनकी कटिंग लगा देते हैं नए नए पॉट में। तो इस तरह से आप भी कर लीजिए ये काम, जिससे कि गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल सके। तो इन सभी को कट कर देते हैं। ये पोर्चुलाका का प्लांट है और ये पोर्सुलेन है। और अगर आपके पोर्चुलाका और पोर्सुलेन के प्लांट मर गए हैं तो आप नर्सरी से जाके ला सकते हैं। इस समय नर्सरी में बहुत सारे प्लांट अवेलेबल हैं, तरह तरह के कलर के। तो और आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये मौसम ऐसा है कि आप गर्मियों के जितने भी फ्लावरिंग हैं प्लांट हैं उनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। सूरजमुखी को कर सकते हैं, जीनिया ग्रो कर सकते हैं, गोम्प्रेना कर सकते हैं, और पोर्चुलाका पोर्सुलेन के सीड डाल दीजिए तो ये भी ग्रो हो जाएंगे। और जितने भी हमारे गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट हैं, गेंदा है, गेंदी है, छोटी वाली जो आती है, उसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। पॉपी को ग्रो कर सकते हैं। ऑक्जेलिस का प्लांट अगर एक बार हो गया तो ये बार बार इसके सीड बिखर जाते हैं और ये पूरे पॉट को घेर लेता है। तो इसको जड़ से ही निकालना पड़ता है। ये देखिए, पूरा पूरा पॉट घिरा हुआ है ऑक्जेलिस से। इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन ये वीड है, बहुत घेर लेता है पॉट को पूरा। इसका सीड फट जाता है तो ये सारे उसको घेर लेता है, सीड फैल जाता है। तो ऐसे जड़ से निकालना पड़ता है। अगर जड़ से आप नहीं निकालेंगे तो ये फिर से ग्रोथ हो जाती है इसकी और पूरे उसको घेर लेता है पॉट को। तो ये मुझे पिछली बार भी मैंने निकाला था, लेकिन अगर एक दो जड़ भी रह गई तो ये फैल जाता है फिर से। सीड बिखरते हैं तो उससे भी फैलता है। तो इनको मैं सारे को निकाल लूँगी। इस समय आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। एलामांडा के प्लांट हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो और आप गर्मियों की वेजिटेबल भी उगा सकते हैं। और जितनी भी कटिंग निकले इसको आप वेस्ट मत करिए। इनको जो भी प्लांट, जैसे ये पॉट खाली है तो इनमें आप लगा दीजिए। तो ये पॉट मेरा, इसकी पोर्चुलाका मेरी मर गई है। इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीड है। तो मैं इसको दोबारा से इसको खाली करके ही कर देती हूँ, जिससे इसके वीड भी निकल जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल पोर्चुलाका की तरह लगता है, लेकिन ये है नहीं, ये वीड ही है।
के वीड निकाल लिए हैं, सूखे सारे, और सब कट कर दिए हैं। और जो भी कटिंग निकली है वो सब मैं इन पॉट में लगा दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा बचेगी मैं और भी हैंगिंग पॉट है उसमें लगा दूँगी। सब में गोबर खाद, इस समय आप गोबर खाद ऐड करिए जिससे इनको NPK मिलेगा, जल्दी ग्रोथ होगी। तो रिपोर्टिंग भी करते हैं तब भी आप गोबर खाद ही इस्तेमाल करिए, फिर तो आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन इस टाइम आप गोबर की खाद ही सभी प्लांट्स में, रिपोर्टिंग के टाइम भी आप इसको ही ऐड करिए, गोबर की खाद को। क्योंकि गर्मियों में तो हम ये वाली गोबर की खाद नहीं देते हैं, गरम खाद में आती है ये। इस समय आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, सरसों की खली का। अगली बार जब मैं दूंगी तो इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, अभी मार्च तक आप दे सकते हैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब इसमें जो कटिंग निकाली थी वीड निकालने के बाद, वो सब मैं इसमें लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे कलर हैं मेरे। पूरा निकालने से वीड अच्छे से निकल गया, नहीं तो ये बार बार ग्रोथ होती रहती है इसकी। इसमें बहुत सारे कलर हैं, इसी से मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। मदर प्लांट समझ लीजिए, ये मदर प्लांट ही है मेरा। इस पॉट में सभी तरह के कलर हैं, तो मुझे ये सारी कटिंग इसी में लगानी पड़ेगी। लगभग जितने भी रूट वाले थे मैंने सबकी कटिंग लगा दी है। और ये कटिंग बची है, इसको मैं किसी और पॉट पे लगा दूँगी। सभी में पानी डाल देंगे और ये हमारे फिर से प्लांट रिपॉट हो गए और कटिंग हो गई। इस तरह से आप भी अपने प्लांट में प्लांट को रिपॉटिंग कर सकते हैं और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस समय आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं।
तो आप भी ये काम करिए। थैंक यू।